फी तलबुल इल्मी हुवा फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजी। जो शख्स इल्म की तलब में किसी रास्ते को चले तो जब तक घर वापस ना आए वो अल्लाह के रास्ते में है। अगर उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया तो वो शहीद है। एक दूसरी जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म दीन हासिल करो अगरचे चीन में हो। मतलब यह है कि इल्म दीन हासिल करो अगरचे दूर दराज का सफर तय करना पड़े। इल्म दीन हासिल करो अगरचे तकलीफ उठाना पड़े। इल्म दीन हासिल करो चाहे भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करना पड़े। इल्म दीन हासिल करो चाहे मशक्कत ही उठाना पड़े। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इबादत करने वालों और जिहाद करने वालों को हुक्म देगा कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। उस वक्त आलिम दीन अर्ज करेंगे, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक कायनात, ये लोग तो हमारे इल्म के तुफेल जिहाद किए, हमारे इल्म के सदक़े इबादत किए। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि तुम मेरे नजदीक मेरे बाद फरिश्तों के मिस्ल हो, आज तुम शिफाअत करो, तुम्हारी शिफाअत कबूल की जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, कल क़यामत के दिन जब मीज़ान में शहीदों का खून उलमा के कलम की स्याही से तोला जाएगा तो उलमा के कलम की स्याही शहीदों को खून से ज्यादा वजनी होगी। इसलिए कि शहीद अपनी जान को राह खुदा में खत्म कर देता है और शहादत का दर्जा हासिल कर लेता है, लेकिन आलिम के कलम की स्याही क़यामत तक लोगों के लिए मिसाले राह है। आलिम के कलम से जब स्याही निकलती है तो मिशकात शरीफ वजूद में आती है। आलिम के कलम से जब स्याही निकलती है तो तिरमिज़ी शरीफ की शक्ल इख्तियार करती है। आलिम के कलम से जब स्याही निकलती है तो फतावा आलमगीरी का वजूद होता है। आलिम दीन के कलम से जब स्याही निकलती है तो अद्दौलतुल मक्किया, सुबूत इल्म गैब पर एक पहाड़ कायम हो जाता है। आलिम के कलम से जब स्याही निकलती है तो कौम को कंजुल ईमान का तोहफा मिलता है। आलिम के कलम से जब स्याही निकलती है तो क़यामत तक के मुसलमानों के लिए सरमाए हयात फतावा रज़विया की शक्ल में मिलती है, जो तमाम मुसलमानों के लिए मुशअले राह है। आलिम दीन के कलम से जब स्याही निकलती है तो बुखारी शरीफ का अनमोल तोहफा लोगों को मिलता है। यही वजह है कि आलिम दीन के कलम की स्याही शहीदों के खून से ज्यादा कीमती और वज़नी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अबू दर्दा के पास दमिश्क के मस्जिद में एक शख्स आया और कहने लगा कि मदीने मुनव्वरा से आपके पास एक हदीस पाक सुनने आया हूँ। मुझे खबर मिली है कि आप उसे बयान करते हैं। दूर दराज का सफर तय करते के किसी दौलत के लालच में नहीं, किसी शोहरत और इज्जत के लालच में नहीं, बल्कि हदीस सुनने आया हूँ। आप मुझे वो हदीस पाक सुनाइए। हजरत अबू दर्दा ने फरमाया, मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है, जो शख्स इल्म की तलब में किसी रास्ते को चले तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के रास्ते पे ले जाता है। सुबहान अल्लाह। और तालिबे इल्म की खुशनूदी के लिए फरिश्ते अपने बाजू बिछा देते हैं। आलिम के लिए आसमान वाले और जमीन में बसने वाले और पानी के अंदर मछलियां सब इस्तग़फ़ार करती है। और आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे 14वीं रात के चांद को तमाम सितारों पर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इल्म दीन की बहुत बड़ी फजीलत है। इसलिए अपने खानदान को, अपनी औलाद को इल्म दीन सिखाए, इल्म दीन की तालीम दीजिए ताकि शैतान के मकरू फरेब से बच सके और सुन्नते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर चलकर जिंदगी गुजार सके। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला को हम सबों को इल्म दीन हासिल करने के साथ साथ उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। खूब की शेरे चमन फूल चुने आबाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। गुलशन रहेंगे तो फूल खिलेंगे,
जिंदगी रहेगी तो फिर मिलेंगे, लेकर हाथों में इश्क मुस्तफ़ा का चिराग। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।